नमस्कार दोस्तों, मैं डीके जोशी। आज हम आपको बताएं कि कौसानी से गरुड़ बैजनाथ मोटर मार्ग का क्या हाल है। अब हम कौसानी से जैसे निकल रहे हैं तो हमारा कैमरा फोकस सड़क पर है। और आप देखिएगा कि ऊपर अनाशक्ति आश्रम के पास से हम नीचे को आ रहे हैं तो कैमरा मैंने फोकस किया है इस सड़क पर। अब आप बारीकी से इसका अध्ययन कीजिए कि इसका क्या हाल हुआ है जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कौसानी से निकल चुके हैं चौकी से। अब हम ये चूंकि जनपद बागेश्वर का हिस्सा है, विधानसभा क्षेत्र 47 का यह हिस्सा है। अब आप देखिए जहाँ से हम अभी निकले हैं कौसानी से बैजनाथ की तरफ हम निकले हैं, गरुड़ की तरफ निकले हैं, कत्यूर घाटी की तरफ निकले हैं। तो अब सड़क आपको, क्योंकि विकास का एक आईना देखना हो तो वो सड़कों के हाल है, क्योंकि ये हर क्षण हर मिनट में उपयोग होने वाली चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनका उपयोग, उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन सड़क एक ऐसी चीज़ है आज के समय में जिसका प्रयोग हर मिनट में होना है। तो जिसका प्रयोग हर मिनट में होना है तो उस चीज़ को मेंटेन करना, उसको देखने के लिए भी मतलब नियमित रूप से मेंटेन करना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो ये सड़कों के ये बुरे हाल नहीं हो रहे होते ऐसे। और आप देखते जाइए, न केवल इन सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं बल्कि नालियों का कोई अता पता नहीं है। अगर डामर किया भी होगा तो डामर उखड़ चुका है। सोलिंग इसमें इस तरह से की गई है जैसे लगता है कि कोई नौसिखिया डिपार्टमेंट आया हो, पहली बार सड़क बनाने की कोशिश उसने की हो, तो उस प्रकार से ये निर्माण कार्य दिखता है। अब ये विकास, अगर आप इसको विकास कहते हैं तो ये तो मेरी नज़र में ये उल्टा है, क्योंकि सड़क को सुरक्षित होना भी जरूरी है। तो सुरक्षित सड़क हो सकती है कब? जब उसके पानी की निकासी के लिए दोनों तरफ से नालियां हों, जो यहाँ पर नदारत है कहीं भी नहीं दिखती। और दूसरा, उसमें जो साइड से, ताकि हम कोई दुर्घटना से लोगों को बचा सकें, साइड से दीवारें होनी चाहिए जो आपको रोकती हैं, या रिटेनिंग वॉल या किसी प्रकार से साइड बॉर्डर होनी चाहिए। वो भी यहाँ पर दिखती नहीं है। ये कब से मिट्टी पड़ी होगी रोड में, सड़क में, ये अभी जस की तस है। अब आप देखिए आगे बढ़ते रहते हैं, ये गड्ढे हैं, क्योंकि वीडियो को स्लो करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गाड़ी स्लो, जैसे जैसे गड्ढे जितने ज़्यादा हैं ये गाड़ी स्वयं भी स्लो हो जाएगी, तो आपको ये स्थिति, जो बदहाल स्थिति है सड़कों की, वो स्पष्ट नजर आएगी। कौसानी विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर 47 के हाल, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा क्षेत्र है। यहाँ की जागरूक जनता का फर्ज है कि वह अपने क्षेत्र को और बेहतर कैसे करे। जो सक्षम लोग हैं उनको इस बात की सूचना दें। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भी दिखा रहे हैं कि ये क्या हाल है सड़कों का। पानी, मैंने कहा नहीं कि नालियों का कोई नामो निशान नहीं है, गड्ढे अपनी जगहों पर यथावत है। अब कोई पूछने वाला नहीं और न उसका कोई जवाब देने वाला है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, 14 तारीख को हमें वोट करना है। इन 14 तारीख को हम किनको चुने ये डिसाइड, ये सब बातें करेंगी
कि कितनी गंभीरता से हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। क्या हमारा पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग इतना अक्षम हो गया कि अब इसके बस की बात ये सड़क बनाना नहीं रह गई है, या इसके ठेकेदारों का चयन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है कि वो बिल्कुल अनट्रेंड हैं और उनको सड़क बनाना नहीं आता है, या ये जो डिपार्टमेंट है ये इतना भ्रष्ट हो चुका है कि जो एक्चुअल मटेरियल है और जितनी मात्रा में और जिस क्वालिटी में वो मटेरियल लगना है उसमें ये मटेरियल लगाने के बजाय इसको केवल टाल मटोल और लीपापोती करके लापरवाही करके इस प्रकार की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि वर्षों तक तो ये सड़क गड्ढा मुक्त रही। अब चौड़ीकरण के नाम पर आप देखिए कहीं पर नाली नहीं है और जो गड्ढे हैं वो भरे नहीं गए हैं। जहाँ पानी बह रहा है, कीचड़ हुआ है, वो कीचड़ अपनी जगह पर है। ये कौसानी का हाल है। बागेश्वर जिले के विधानसभा बागेश्वर 47 की मैं बात कर रहा हूँ। कौसानी से बैजनाथ को जाने वाला हम जो है अब बैजनाथ को भी पर्यटन की दृष्टि से भी और हमारे चार धाम जो हैं उनको धार्मिक स्थलों से बैजनाथ को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको सड़कें भी तो ठीक करनी पड़ेगी। अब कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कब मैंने कहा ना कि ये चीज मिनट मिनट में उपयोग में आने वाली चीज है। क्या पीडब्ल्यूडी इतना अक्षम हो गया जैसे मैंने बोला कि उसको सड़क बनाना नहीं आता, या ये डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट हो गया है कि ये कुछ काम करेंगे ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, या फिर ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं इन्होंने भी किसी कारणवश आंखें मूंद ली हैं कि अब ये विकास ऐसे ही होगा, ये गड्ढे युक्त सड़कें ही रहेंगी। और जो कमीशन खोरी का खेल है इसमें क्या इनको भी इसका हिस्सा जाता है कि ये सड़कें नहीं बनती? रह रह करके हम इन बातों को उठाते रहते हैं। अब देखिए नाली कहीं है, ये जो नाली है यहाँ पर कहीं नाली नहीं है। अब ये हो क्या रहा है उसका परिणाम, ये नाली से जो पानी बह रहा है वो पूरे सड़क में आ चुका है। अब ये सड़क को न केवल इसने कीचड़ युक्त बना दिया है, गड्ढे तो इसमें है ही हैं। अब ये फिसलन इसमें इतनी ज्यादा है कि स्कूटी है, बाइक है, वो तो रपट जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ऐसे सड़क का क्या करें? कौन है रखवाला? किसने बनाई ये सड़क? और कौन है यहाँ का जनप्रतिनिधि? कौन है यहाँ की रूलिंग पार्टी? कौन है यहाँ के विधायक प्रतिनिधि? और कौन है यहाँ के सांसद प्रतिनिधि जिनके नाक तले, जिनके मार्गदर्शन में ये खस्ता हाल सड़कें रह रह करके लोगों को परेशान कर रही हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो हाँ दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर क्या हाल है इस सड़क के। इसको आप देखिए, ये पानी बह रहा है सड़क पर, इतना बड़ा गड्ढा हुआ है, इसमें रोना आता है। रोना क्या आता है, गाड़ी अगर सही ढंग से आप नहीं चला पाए तो आपकी गाड़ी कहीं से कहीं अन्य जगह भी जा सकती है। मैं पांडे से कहूंगा कि ये काम करने का तरीका है। मिट्टी किस तरह से जो है इन्होंने पार्ट दिए हैं, गधेरे भी, सब गधेरे मिट्टी से पार्ट दिए हैं। जबकि नियम क्या कहता है कि आप एक डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे जहां पर आप ये जो फालतू मिट्टी है, अतिरिक्त मिट्टी है जो सड़क खोदने के बाद निकली है, इस एक्स्ट्रा मटेरियल को आप कहीं अलग जगह इकट्ठा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और इसके लिए ठेकेदार चार्ज करेंगे। अभी आप देखिए लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा है, गड्ढे और उसमें ताल बने हुए हैं। नालियों का हाल ये है। तो मैं कह रहा था कि कौन है यहाँ का विधायक प्रतिनिधि? कौन है यहाँ का विधायक? किसकी ये सरकार है? कौन है मुख्यमंत्री? कौन है रूलिंग पार्टी का जिलाध्यक्ष? उनको ये क्यों नजर नहीं आता? ये बातें हैं जो चुनाव
के असली मुद्दे हैं। धूल युक्त सड़क, आखिर ये आप सड़क बना रहे थे तो ऐसे सड़कें तो कम से कम हमने अपेक्षा नहीं करी थी। देख रहे हैं आप, मिट्टी अलग से टूट के आई है और नालियां कहीं नहीं है। अब क्या ठेकेदार ने इसमें पैसे नहीं लगाए? क्या उसको पैसे नहीं मिले? क्या इसकी एमबी हुई नहीं हुई? क्या इनका मेजरमेंट हुआ नहीं हुआ? क्या जो मापदंड है पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित इन सड़कों को बनाने का, उनको सही ढंग से मिलान किया गया नहीं किया गया? अगर किया गया होता तो ये हाल सड़क के नहीं होते। अरे ये तो हम तो सभ्यता की अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहाँ भी हम पढ़ते थे कि बहुत बड़े बड़े स्नानागार थे, नालियों की उचित व्यवस्था थी। अब आप देखिए मलबा किस तरह से गिरा हुआ, और इस सड़क में गड्ढे देखो आप कितने हो रहे हैं, कितने गड्ढे हैं सड़क में। तो हम समझते हैं कि निर्माणाधीन होगी तो कहीं कहीं दिक्कतें होंगी, लेकिन कोई बताए तो सही ये सड़क में अभी कार्य चल ही रहा है। कोई ठेकेदार दिखाई तो दे, कोई कार्यकर्ता तो दिखाई दे कि हम कहें कि हाँ ये बन रहा है, निर्माण हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो ये सड़क का हाल हम आपको कौसानी से गरुड़ बैजनाथ की तरफ जाने वाली सड़क को दिखा रहे हैं। आज की जो तारीख है वो 11 फरवरी 2022 शुक्रवार का दिन। अब ये तो यहाँ कलमठ बन रहा है, और कलमठ भी किस तरह से बना रहे होंगे तो खतरे के सबब बने हुए हैं। यहाँ पर आप आगे देखेंगे वो इस तरह से बना रखे हैं कि गाड़ियाँ फंस सकती हैं, उनके टायर उसमें आके वो गाड़ियाँ बुरी तरह से फंस सकती हैं। अब इसमें आपको थोड़ी सावधानी से चलना है। तो ये हाल हमारी सड़कों के हैं। अभी कलमठ देखिए, यहाँ पर अगर कलमठ बना है तो किस तरह से कलमठ बना है। अब ये गाड़ियाँ फंसने वाली बात है नहीं है, ये लगता है कि कलमठ बन चुका है और ये कलमठ यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अब बताइए ये कैसे कलमठ बने हुए हैं? दोनों तरफ से कलमठ बन गए हैं और किस तरह से बिछा रखे हैं, ये कौन देखने वाला है इसको? तो इसका कैसे हम इसको कैसे ठीक करें, इसको कैसे जो है, अब इसमें तो गाड़ियां फंस सकती हैं या नीचे लग सकती है, नीचे चैम्बर में लग सकती है गाड़ियां। बसें आ रही हैं, ट्रक आते हैं, लोडेड ट्रक आते हैं, वो कैसे यहाँ से निकल रहे हैं? कितनी बार तो गाड़ियां फंस गई हैं, पलट भी गई हैं यहाँ पर। और स्कूटी बाइक वाले तो पूछे मत, वो तो बहुसंख्य बाइक और स्कूटी तो यहाँ पर गिर भी चुकी है, लोगों को चोटें भी आई हैं। नाली का कोई प्रबंधन ही नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए। फिर मैंने कहा कि क्या हमारे लोक निर्माण विभाग को सड़क बनाना नहीं आता? क्या हमारे ठेकेदारों को अब सड़क बनाना वो भूल चुके हैं कि कैसे बनाना है? या हमारे जनप्रतिनिधि अब इतने अंधे हो गए हैं कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी यहाँ की सड़कें कैसी बननी है? सरकारों को कोई मतलब नहीं, परिवहन मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं रहा है क्या? चुनाव आ रहे हैं 14 फरवरी को। अगर आपको अपने प्रदेश से, अपने प्रदेश के विकास के लिए प्रेम है तो उस वैलेंटाइन के डे के दिन आप इन सब बातों पर जरूर विचार करें और अपना एक वोट, जो मूल्यवान वोट है, जिसके लिए आपके चरणों को बार बार छुआ जा रहा है, आपको दंडवत प्रणाम किया जा रहा है इन उम्मीदवारों के द्वारा। ये देखिए कितने बड़े गड्ढे, कहाँ से बचाएंगे आप और कैसे बचाएंगे? तो उनको इन मुद्दों से भी जरूर जोड़िए। ये बहुत बुरा हाल है। और ऐसे अब देखिए ना, कोई मिनट तो छोड़िए, सेकंड में गड्ढे। और ऐसे पांडे जी आपका क्या कहना है ये सड़क के हाल को देख करके? सड़क के हाल के देखो ऐसा है कि ये तो बड़ा खतरनाक हो चुका है
और जितने भी कोई बाइक वाले या कार वाले जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही परेशानी है। और जैसे सवारी बसें हैं उनमें बैठे हुए पैसेंजर ऐसे परेशान हो जाते हैं हाँ। कि वो लोग ये सोचते हैं कब उतर जाएं, कब ये छोड़े हम बस को, क्योंकि ऐसे बस उछलती है तो जंपिंग लेती है और उसमें फिर ये काफ़ी नुकसान भी होता है, लोगों को चोटें लगती हैं। और वैसे बैग है, परसों मेरी बाइक भी यहाँ शॉकर ख़राब हो गया, उसे उलट गई। हाँ, तो काफ़ी एक बंदा मेरे आगे एक बाइक वाला जा रहा था फैमिली लेके, अच्छा। पीछे ये लेडीज ही बैठी थी। हाँ, वो आगे आगे जा रहे थे रात को, तो गिर गए ये कलमट के अंदर और हमने फिर निकाला उनको। हाँ। तो ये नौबत है। आप ये तो आदमी जब ना हो यहाँ पर कोई सहायता करने वाला, तो आदमी तो वो तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा। तो ये ऐसे नौबत है। ये रोड की तो ऐसी दयनीय हालत हो चुकी है कि कोई नहीं इसका माई बाप। तो ये तो कब बनेगी क्या बनेगी। अब ये तो अमरोली से लेकर अब ये कौसानी से यहाँ तक तो बहुत ही बेकार हालत होगी दूर तक। तो कई बार नेताओं ने आते हैं, डीएम भी साहब भी आते हैं, वो भी आश्वासन देते हैं, और विधायक जी भी आते हैं, वो भी आश्वासन दे जाते हैं। पर आश्वासन है और कुछ नहीं है। पर रोड की हालत वो जैसी की तैसी है। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से तो ये रोड जो है इस बार बनी है, मतलब बनने का इन्होंने प्रयास किया बनाने का, और इसको चौड़ीकरण का भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन तो ये सड़क के हाल बहुत बुरे हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि किस तरह से ये बिना नाली के सड़कें बनी। ठेकेदारों ने यहाँ तो ऐसे कर रखा है, पत्थर निकलते हैं तो पत्थरों को भी वो बेच के खा रहे हैं। उनके पे 12,000 13,000 रुपया तो एक डंपर का है। अच्छा। तो लोग खरीदते हैं, तो वो उनका तो बेचने का काम है और उसे भी बेनिफिट हो रहा है नेताओं को। शायद ये पत्थर, क्योंकि जहाँ पर इनको पत्थर नजर आए वहाँ पर इन्होंने उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि लोगों को पत्थर का अभाव है यहाँ पर। हाँ। पत्थर नहीं मिल पाते हैं तो लोग खरीदते हैं। तो ये लोग ठेकेदार लोग तो मनमानी का वो करके, यानी 12,000 13,000 14,000 जैसी भी जो मिल गया उसी हिसाब से पत्थर बेचते हैं। उसमें नेताओं को भी कमीशन मिलता है इसका, वो खुद ही बिकवाते हैं इस चीज़ को। और ये स्लो काम इसीलिए भी हो रहा है जहाँ तक मेरा अनुमान है। और ये देखिए सब सामने जो गड्ढे हैं ये तो विकराल हो चुके हैं, और इन गड्ढों में तो पानी भर गया तो और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी नहीं। और ये पानी पर दिखता है तालाब जैसा। तो ये तो बड़ी खतरनाक हुआ है, समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं। और ये ऊपर से पहाड़ जो किनारे हैं इनके धंस रहे हैं नीचे को। कहाँ सोया हुआ है PWD? क्या आजकल अब उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है? क्या उनकी अब जरूरत ही नहीं रहेगी? अब आप ये देखिए, अब क्या कर सकते हैं? कोई देखने वाला नहीं इसको। अब ये देखिए, ये क्या है? ये इसमें तो गाड़ी भी फंसेगी, किसी की भी गाड़ी फंस सकती है। और हम भी चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इतना बड़ा ट्रक, लोडेड ट्रक आ रहा है, और उसको जो है इस स्लिपरी कीचड़ युक्त मडी रोड से गुजरना है। और छोटी गाड़ियां आती हैं, उनकी तो चैम्बर नीचे से लग जाती हैं, क्योंकि उनकी हाइट मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा नहीं होता है जिन गाड़ियों का। अगर अब जैसा अभी हमें निकलना है, अब तो ये इधर लेफ्ट साइड से तो हम निकल ही नहीं सकते। अब हमें गाड़ियों का इंतजार करना पड़ेगा, और जब तक वहाँ गाड़ियों अगर खुदा न खास्ता हमारी गाड़ी हमने यहाँ पर डाल दी और पीछे से भी कोई आ गई, तो अब आप इस स्थिति को जाम में ही बदल सकते हैं। रोड जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, फिर घंटों तक जाम लग जाएगा। तो ये हालत है हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा। आखिर ऐसा विकास क्यों किया गया जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी? क्या इससे बढ़िया नहीं हो सकता था? क्या सड़कें इससे और बेहतर नहीं होती है? या इससे बदतर भी हो सकती हैं क्या? इससे बदतर और हो सकती हैं क्या? तो ये वास्तव में बहुत ही, इसमें तो खतरे ले करके जान जोखिम में डाल करके ही आप बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने कहा कि नालियां बनाना PWD भूल गया,
या अब वो इंजीनियर ट्रेंड उनको नहीं मिल रहे हैं जिनको वह ये दायित्व दे रहे हैं, या ठेकेदार अब हैं ही नहीं जिनको सड़क बनाना आता है। सबने तो अपना घर बनाना है। हाँ, अपने घर देश उनके में देखना है, देखे घर बनना है। कितने सुंदर करोड़ों रुपए की कोठियां बनी हैं, और जहां वो काम करते हैं उनकी सड़कों का हाल ये एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट। अब देखिए, अब यहाँ से कैसे हम गाड़ी निकालें, कलमट बन रहे हैं लेकिन इन गड्ढों को भरने वाला कोई नहीं है। अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये गाड़ी हमारी ऐसे गड्ढों से सुरक्षित निकल जाए और हम अपने गंतव्य पर, जितने भी यात्री इस सड़क से जाते हैं, वह सुरक्षित पहुंचे। तो ये लगातार आप देख रहे हैं कौसानी गरुड़ मोटर मार्ग का हाल और विकास का एक मॉडल। हमारे गरुड़ विधानसभा क्षेत्र 47 बागेश्वर के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर क्या चाय बनाते हैं। हाँ बनाते हैं? हाँ अच्छी चाय बनती है। हाँ आपने पी रखी है? फिर रखिए। हाँ यार, ये तो बड़ा हाल बुरा है। तो ट्रक वालों को तो और दिक्कत आ रही होगी ना इसमें, हैं? तो क्या कर, और नीचे भी है शायद कोई। तो दोस्तों देखिए, आप लगातार देख रहे हैं सड़क का हाल। कौसानी सड़क का हाल बैजनाथ मोटर मार्ग, सड़क का हाल बेहाल। सड़क का हाल बेहाल। अभी ट्रक वाली, एक भाई ट्रक वाला था और उसने कहा कि एक कलमट ऐसा बनाया है कि बहुत बुरा हाल हो जा रहा है, गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और फिर लोडेड गाड़ी जाती है ऐसे चढ़ाई में, खड़िया ले जाते हैं या अन्य सामान, तो फिर और मुश्किल है। और हल्द्वानी से तो लगातार यहाँ जो भी मटेरियल है, जो भी सामान है, ट्रक भरे हुए ही आते हैं, लदे हुए आते हैं। तो उनके लिए इन मतलब कठिन रास्तों से और ऐसी सड़क से निकलना बहुत ही दूभर हो रहा है, और ज़रूरत है कुछ बेहतर करने की। जो आपसे हो सकता है बेहतर करें, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर का हाल ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बुरा है। क्या सरकारों की पहुंच यहाँ तक नहीं है? क्या विधायक व सांसद निधि यहाँ तक नहीं आती है? क्या अन्य विकास कार्य जैसे ग्राम पंचायतों के लिए, क्षेत्र पंचायतों के लिए, जिला पंचायतों के लिए, वो कोई बजट यहाँ नहीं आता? क्या जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, साथ में फॉरेस्ट पंचायत है, और साथ में देखिए PWD है, क्या उनके पास कोई ऐसा बजट नहीं आता कि वो इन राहों को आसान बना दे? अब आप देखिए कैसा हाल है। ये ऐसे गड्ढे सड़क से गाड़ी निकालना भी बहुत ही कठिन कार्य हो रहा है। अभी हम आधे रास्ते आए हैं, तो आधे रास्ते आपने देखा कि कैसे इस सड़क के हाल हो रहे हैं। कोई नाली का प्रबंधन नहीं है, और ये गड्ढे ही गड्ढे हैं। लेकिन होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कभी गड्ढे नहीं होते सड़क में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये हम तो पिछले 5-7 सालों से इसकी हालत ऐसे ही देख रहे हैं। पांडी, आपने देखा ये सड़क को सही कभी? 5-6 साल तो मैं भी देख रहा हूँ उसको। तो ये वैसी है, वैसी पड़ी है। तो एक पूरा विधानसभा का 5 साल का टेन्योर चला गया, ये सड़क के हाल वही है। तो इसलिए जब हम बार बार देख रहे हैं, बार बार इससे हम परेशान हैं, ये देखिए गड्ढे,
तब जाकर के बोला जा रहा है। अब काम हो रहा था तो वो भी ऐसे काम हुआ तो इसलिए बोला जा रहा है। ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि आप ये बातें यहीं पर क्यों कह रहे हैं। पूरे उत्तराखंड का अगर हाल ऐसा ही है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कम से कम हम जिस विधानसभा क्षेत्र में, देखिए अब यहाँ पर ये गड्ढा है, गाड़ी आ रही है, अब हमें रुकना पड़ेगा। अब जब ये गाड़ी निकलेगी तब जाकर के हम, क्योंकि ये पहले ही इतना बड़ा गड्ढा है, अगर पानी भर गया तो कुछ हाँ, दिखाई पानी नहीं रहेगा तो पानी भर गया तो फिर आदमी कैसे चलाएगा? उसको क्या पता कितना बड़ा गड्ढा है इसके नीचे, और फिर मड्डी और स्लीपरी हो जाने से फिर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारे कतियूर घाटी गरुड़ विकास खंड गरुड़, तहसील गरुड़ और विधानसभा क्षेत्र 47 बागेश्वर का हाल, जहाँ पर सड़क खस्ता हाल है, बुरा हाल है। और आप देखिए 13 किलोमीटर यानी मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता होता है, लेकिन आप ये देखिए ये रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। आप अल्मोड़ा से अगर सही रोड हो अल्मोड़ा से कौसानी जितना समय लगेगा उतना ही समय फिर कौसानी से आपको बैजनाथ लगेगा। ऐसी सड़कों को अगर आपको पार करना है, आपने सही कहा कि जो ऊपर से मलबा आता है उससे मिट्टी नीचे गधेरों में डाल के पाट दिया था, तो गधरे हो गए बंद। हाँ, तो रोड को तो नुकसान पहुंचेगी, पानी पास तो हो नहीं रहा। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो देख रहा हूँ कि नीचे सब मिट्टी नीचे गिरा दी गई उनने, और वो गधेरे जो नाली पानी चतुर्मास में जो पानी जाता है नीचे बारिश में, वो गधे हो गए बिल्कुल बंद। उनका जो मुहाव उसमें मिट्टी भर गई। हाँ, तो ये ये तो समझिए कि मतलब बहुत बड़ी आपदा को दावत देने वाली बात है। तो नुकसान तो होगा ही, क्योंकि जब आप गधेरों को, क्योंकि जो पानी का स्रोत है, जब आप उसको बंद कर दोगे और जब वो पूरा एक साथ आएगा, जब वो मलबा, तो ये तो आपदा को निमंत्रण देने वाली बात है। तो ऐसे मार्गों से आप पर्यटन के विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं? कौसानी एक पर्यटन स्थल है। इस पर्यटन स्थल को आप बैजनाथ धाम से अगर जोड़ना चाहेंगे तो बिना रोड के आप कैसे जोड़ लेंगे? ये कलमट है, ये कलमट किस तरह से बने, गड्ढे। अब ये देखिए बहुत बुरा हाल है, और ये सुधरनी चाहिए। ये तस्वीर जो भावी विधायक होंगे हमारे, वो ध्यान दें कि कभी अगर काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं आप, या आपके विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है, तो कम से कम आने वाले विधायक ऐसा तो न करें जो अभी तक के विधायक ने किया है। ऐसी उदासीनता भरा रवैया आने वाले विधायक जो हैं, क्योंकि इस बार परिवर्तन की बयार है और परिवर्तन के मूड में लोग हैं, ये सब बदहालियों को देख करके, तो जो भी नया विधायक यहाँ से चुना जाए तो वो इन बातों को गौर करे कि हम अपने क्षेत्र का विकास कैसे बेहतर करेंगे, और ऐसे नहीं जैसा इस वीडियो के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। कौसानी से गरुड़ की तरफ हम आ रहे हैं। अभी हमारा सफ़र, ये दूभर सफ़र जारी है सड़क के ऐसे हाल को देख करके। कितने गड्ढे गिनाऊं, कीचड़ अलग से, कलमट जो डाले हैं वो ऐसा लगता है कोई नव सिखिया इंजीनियर ने या ठेकेदार ने वो डाले। रास्ते को सुगम्य बनाने के बजाय आप दूभर बना देंगे, कष्टकारी बना देंगे, तो फिर ऐसे विकास से तो तौबा ही की जानी चाहिए। और डिपार्टमेंट को समझना चाहिए
कि वह अब यहाँ पर देखो ये पत्थर यहाँ पर काटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पत्थर निकल रहे हैं, इसको पत्थर चौड़ा निकले, किया जा रहा फिर ये है। अब बिक ये जाते हैं। पत्थर अभी बिकेंगे, मतलब बेचने को जाएंगे। ये हाल है। अब यहाँ पर कितनी चौड़ी हो रही है आगे, और इधर ये काट दी गई है पूरा ही, क्योंकि यहाँ पर पत्थर निकले होंगे तो चट्टान ज्यादा काट दी गई। हम तो कह रहे हैं जो भी यहाँ पर अच्छा पत्थर दिखे तो वो बिकने लायक तो वहाँ पर काट दिया जाता है और ये पत्थर फिर बिक जाते हैं, तो इसीलिए काम भी ढीला हो रहा है। ये लोग अपने बिजनेस बना रहे हैं। हाँ, ये इनका बिजनेस हो गया। अब ऐसा मानना है कि ये सड़क के निर्माण में देरी इसलिए भी हो रही है कि वह अपना पैसा इससे अलग से अतिरिक्त बना रहे हैं और काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब हमारे लोगों की कमी भी है, जो काम पर लगे हुए हैं, निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, उनकी भी कमी है। या वो अब शिकायत करें आगे कि साहब हमें ये नहीं दिया जा रहा है, या हमें ये सुविधा या ये फंड या फिर अतिरिक्त कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो ये बताएं जरूर। लेकिन ऐसा तो हमें कहीं से दिखता नहीं है, क्योंकि वो अगर शिकायत करेंगे तो फिर वो फजीहत डिपार्टमेंट की होगी, वो फजीहत प्रतिनिधियों की होगी, और वो फजीहत जो है हमारे सरकारों की होगी। तो इसलिए वो अब देखिए ये कलमट तो बन गए, अब ये कलमट इतने गहरे, कहीं पर गड्ढे हैं इसमें, तो बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे में हम ये तो टेम्परेरी काम हो रहा है बिल्कुल एकदम, जैसे कोई दोबारा ये हाँ, तो ये सड़क का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ देख रहे हैं, ये तो वीडियो में आ रहा है, ये आप भी देख रहे हैं इस चीज को कि आप कहने से हो तो आप देखने, आंखों से देखना अच्छा है। हाँ, क्यों आपको हकीकत सब पता चल रहा है, तो क्या है क्या नहीं है। अब तो देखा जाए तो विधायक जी ने भी ये चीज़ देखना चाहिए था पहले, और उन्होंने इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ये देखो कितना हमारा एक कौसानी से गुरु तक का मार्ग ऐसा मार्ग है, ये टूरिस्ट लोगों को भी अप डाउन है। कि बैजनाथ मंदिर है तो वो जरूर वहाँ से आते हैं, बैजनाथ देखने आते हैं, मंदिर देखने आते हैं, तो उनको भी कितना तकलीफ, वो क्या सोचते होंगे अपने मन में कि ये हमारे देश का विकास हो रहा है, और देश का विकास ये हो रहा है। हमारे विधायक महोदय जी वो देखते नहीं वाले नहीं, वो तो बिल्कुल है आश्वासन पर, यानी घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं, हो गया उनका कोई मनन ही नहीं है, कोई कहाँ के क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। और अब की बार फिर उन्होंने चुनाव भी टिकट लिया हुआ है। अब ये तो हम नहीं कह सकते, वोट तो हमने ये है कि कुछ नहीं कर सकते, पार्टी में ये चीज नहीं कर सकते कि हमने किसको वोट देना है क्या देना, मगर बस जो आदमी अच्छा काम करेगा, कार्य करेगा, हम उसी को वोट देंगे, जहाँ तक ये है हमारा। बिल्कुल। तो इस बार आप भी मतलब बदलाव, तीनों बार उन्होंने देखा क्या क्या देखा, बार विधायक बन गए, मैंने 15 साल से विधायक 15 साल से विधायक है, तो उनका और ये विकास उनका हो रहा है। ये विकास अगर ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो कम से कम इसमें बिल्कुल तस्वीर हमें दूसरी चाहिए। बल्कि बाहर से आने वाले लोग तो खुद ही कहते हैं ये देखो क्या है उत्तराखंड का क्या हालत है, और ये उत्तराखंड की हालत है। इससे पूरा देवभूमि भी बदनाम होती है, होता है ही, और हमारा क्षेत्र तो खैर वो कहते होंगे कि यार ऐसे जो कि सबसे ज्यादा विकास के लिए पैसा उत्तराखंड में आता है। सही कह रहे, ठीक है ना। तो आप ये देखिए विकास ये हो रहा है, उनको देखना चाहिए ना, केंद्र वालों ने भी देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो अब देखिए ये सड़क लगातार आपको हम इसके माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारे कौसानी बागेश्वर वाया गरुड़ बैजनाथ जो ये मोटर मार्ग है, ये स्टेट हाईवे है, राज्य मार्ग है ये, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है, बहुत लंबे समय से खराब है। ये देखो जहाँ कलमट बने हैं, अब कलमट इस तरह से बन रहे हैं, और जबकि ये कलमट तो फाइनल हो चुके। ये देखिए ये कलमट तो फाइनल हो चुके। ये तो डेंजरस है बिल्कुल, एकदम पानी भरे खींचा हुआ है। अब गाड़ी आप कैसे निकालोगे, अब कहाँ से, और छोटी गाड़ियाँ कैसे निकलेगी? तो ये तो रात को तो बहुत जिनका चैम्बर जो है, जो ज्यादा चौड़ी नहीं है, उसको आप कैसे निकालोगे गाड़ी को? तो ये बहुत केवल खतरे के खिलाड़ी ही ऐसी सड़कों में चल सकते हैं। ये छोटे मोटे या सामान्य लोगों की बस की बात ये नहीं है। तो अभी भी हम दूर हैं, दिल्ली अभी दूर है, अभी हम गरुड़ नहीं पहुंचे हैं। अब हमने टच किया है लोबांच, देवराड़ा में, ऊपर बीच में देवराड़ा है। अब ये लोबांच हम पहुंचे, और ये देखिए ये गड्ढे, क्या करें, इन गड्ढों का हाल बहुत बुरा है। इनको अब
आप कैसे बचाएंगे? गाड़ी उछल रही, देखो कितना संभल लेगी गाड़ी। सीधा क्रॉस है। ये यहाँ पर ये हाल फिर बुरा है। एक पत्थर बहुत लंबे समय से यहाँ पर आधे रोड में था। मैं इसको देख रहा हूँ, आकर 4-5 महीने से एसी पड़ा है। जी, अब गाड़ियों का चलना बड़ा बुरा हाल है। अब बताइए कि बहुत लंबे समय से हो रहा है, कई महीने हो गए। अब वो जो कि इसमें मैंने सुना बीच में डीएम साहब भी आए थे, वो भी कह रहे थे इसके लिए आश्वासन देंगे जल्दी करने के लिए, और ये हालत ये इनकी रोड की है, तो उनकी भी कुछ सुनाई नहीं होती थी। तो ये जगह जगह पर बिल्कुल मिनट के फासले में, सेकंड के फासले में ये नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। पत्थर है, और नालियाँ कहीं नहीं है, पत्थर निकाल के अलग रख दिए के गए। पास में नालियाँ पाट दिए गए हैं। अरे बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा, कोई समझने वाला नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि ये मिनट में, सेकंड में उपयोग वाली चीज़ है ये, तो इसका तो कम से कम प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। क्योंकि जिसकी आप ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं उसको तो कम से कम आप ज़्यादा मेंटेन करिए। तो ऐसे सड़कों का हाल क्या बताएं, कैसे चलेगा। और हम तो बस यही कह सकते हैं कि तस्वीर बदलनी चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। तो अभी चुनाव का वक्त है, 14 फरवरी, एक मौका है इस बदलाव को करने का और अपने मनपसंद सही काम करने वाले प्रतिनिधियों को वोट देने का। दोस्तों देखिए, आप हालांकि यहाँ जो नीचे लोबांच भोजगढ़ के पास हम हैं और यहाँ पर ये सड़क में डामरीकरण जरूर हुआ है, लेकिन नालियों का हाल वही है, नाली नहीं बनी है। सड़क निर्माण के साथ साथ नालियों का भी निर्माण जरूरी है। तो आगे देखिए, ये देखिए डामरीकरण किया है, अब उखड़ रहा है। ये देखो, अब ये कैसा डामरीकरण है, ये देखो कैसा ये अब देखिए, ये नई रोड, ये नई रोड है, ये उखड़ रही, डामर उखड़ गया। अब तो ये है विकास, ये कमीशन खोरी है। और ये कमीशन में अभी पूर्ण नहीं हुआ है। किसका बट्टा है बताइए आप। अब यहाँ तो रोड बन गई है, यहाँ तो डामरीकरण हो गया है, लेकिन ये डामर जो अभी एक तरफ से रोड अभी बनी रही है, दूसरी तरफ से जो डामर डाला गया है वो उखड़ गया है। ये सारा उखड़ा है। ये विकास है? कौन यहाँ का विधायक? पानी भर गया। ये देखिए, ये और सामने मशीनें भी लगी हुई है, तो तब भी देखो ये कर दिया। ये हाल में 1-2 दिन पहले ये गुणवत्ता है हमारे काम की। अभी देखिए उखड़ गया है पूरा डामर, जो भी इन्होंने मेटलिक रोड बनाई है ये तो पूरा उखड़ चुका है। अब ये टल्लियाँ मारी हैं, ये कब तक के लिए थी? क्या 14 तारीख तक ही इसको रहना था? लेकिन दुर्भाग्य से अभी पूरी नहीं हुई। देखो ये 14 तारीख तक भी नहीं टिकी। अब यहाँ पर एक तरफ डामर है, दूसरी तरफ ये नालियाँ देख रहे हैं आप, नालियाँ पूरी की पूरी गायब है। चौड़ीकरण के नाम पर नालियाँ पाट दी गई हैं। ये चौड़ीकरण कहाँ से हुआ है? देखो, चौड़ीकरण के नाम पर नालियाँ पाट दी गई हैं। बिना नाली के सड़कें हैं और चौड़ीकरण के नाम पर नालियाँ पाट करके अगर आप सड़क को चौड़ी दिखा देंगे तो ये तो विकास नहीं हुआ, ये तो धोखेबाजी है। ये तो कहिए कि अब देखिए, यहाँ ये पत्थर नहीं काटा क्योंकि छोटा सा पत्थर था, ऊपर ज्यादा पत्थर निकल रहे थे तो पूरा चौड़ा करके अच्छा पत्थर निकले थे। ये पूरा चट्टान उड़ा दिया गया। ये पत्थर काम का नहीं है, इसलिए हाँ, ये पत्थर काम का नहीं है तो ये छोड़ दिया गया।
ये हाल है। अब देखिए ये सड़क ये बन देखिए, गई है, ये रोड ऐसी है। तो ये क्या है? गड्ढे बीच में पड़ना शुरू हो गया, सड़क में गड्ढे। डामरीकरण के बाद ये डामर रुका नहीं है। बागेश्वर यहाँ से 31 किलोमीटर दिखा रहा है। ये हमारा भेटा पहुंच गए हैं। ये नालियां कहीं नहीं, सड़क बन चुकी है, ये नालियां कहीं नहीं। बिना नाली के सड़कें कंप्लीट हो गई। ये देखिए हाल, ये देखिए हाल। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने कौसानी गरुड़ मोटर मार्ग दिखाया है आपको। अब आप विचार करिए कि जब आप 14 तारीख को वोट करें नए विधायक चुनने के लिए, तो जरूर इन बातों का भी ध्यान रखें कि हमारे लिए विकास कौन कर पाएगा। आजमाए लोगों को फिर आजमाना है या फिर नए लोगों को आजमाना है, परिवर्तन लाना है या फिर उन्हीं को आगे, उन्हीं सिक्कों को चलाना है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन धरातल पर कितना विकास हुआ है उसका मिलान करते हुए चलना है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये विकास के कुछ मापदंड है। परिवहन, इस पर खरा उतरना बहुत जरूरी है किसी भी जनप्रतिनिधि या सरकार को। प्रशासन, डिपार्टमेंट जो भी है वह इन सब बातों का संज्ञान ले और हमारे लोगों के लिए, सरकारें कल्याणकारी सरकार होती है तो जन कल्याणकारी सरकारों के उस अर्थ को साकार करने के लिए जरूरी है कि हम ये सब आवश्यक विकास के कार्यों और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम विकसित करें और आगे बढ़ाएं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सरकारें, हमारे जनप्रतिनिधि गंभीरता से अपने दायित्वों को समझ करके ये सब विकास के कार्यों को उनके सही मापदंडों में, उनके सही उसमें करें।